Hello, children. How are you? As you know, COVID 19 is still increasing, due to which the period of lockdown is increasing. When your school opens, nothing is clear. That's you stay inside home and study on time. Do not buy chips and obey your parents. Children, today we will learn about how can learn इंग्लिश. इट मीन्स अंग्रेजी कैसे सीखें. तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम पिछले अध्याय में जो है वह पहले हमने एक सीरीज शुरू किया है, आओ अंग्रेजी सीखे. तो उसमें हम लोग पिछली बार जो है लिखने का सीखे कि ABCD यानी सुंदर लिखावट में राइटिंग कैसे लिखें. तो उसमें कर्सिव लेटर लिखना सिखाया गया था. अभी जो है आज जो है हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंग्लिश लेटर्स यानी अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण. यानी जो भी हम ABCD पढ़ते हैं तो ये तो हमारा हो गया है ABCDEF जो है वह उसका उच्चारण हुआ. लेकिन हिंदी में जैसे हमको कुछ लिखना है, पढ़ना है, तो उसका उच्चारण कौन कौन से वर्ड से कौन कौन क्या क्या होगा उसके बारे में आज हम देखेंगे. जैसे आप सभी को पता है, जैसे ए लिखा होता है तो ए, जैसे मेरा नाम अरविंद है तो हम ए से शुरू करते हैं तो ए से अ होता है. इसी तरह से और भी होता है. तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं. तो पहले हमको इसमें जो है पढ़ना है. पहले हम पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, क्योंकि इनको पहले हमको जानना जरूरी है. तो अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्ण होते हैं. ठीक है, यहाँ हम इन स्वरों और व्यंजनों के भिन्न भिन्न उच्चारणों के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही आप नागरी लिपि के माध्यम से रोमन वर्णमाला सीखेंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी में 5 स्वर यानी वॉवेल्स होते हैं और 21 यानी 21 जो है वह व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं. तो वॉवेल कौन कौन से हैं? वॉवेल्स है A, E, I, O, U, ये वॉवेल्स हो गया. कॉन्सोनेंट्स जो है वह B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो ये जो है 21 जो है हमारे इंग्लिश वर्ड के कॉन्सोनेंट्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए. अभी जो है आगे देखते हैं कि अंग्रेजी में कई वॉवेल्स तथा कॉन्सोनेंट का अकेले रूप में भिन्न उच्चारण होता है, पर शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर उनकी भिन्न उच्चारण होती है. यानी जैसे हम देखें जी को हम ग बोलते हैं, जी ग के लिए यूज करते हैं. एच जो है ह के लिए यूज करते हैं. एल जो है ल के लिए यूज करते हैं. एम जो है म के लिए. एन न के लिए. पी प के लिए इत्यादि. ऐसा तो देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर्स यानी अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण कैसे हम करते हैं. तो देखेंगे आप यहाँ पे हम दो बनाए हुए हैं, 2 कॉलम बनाए हुए हैं. एक में अंग्रेजी वर्ण है और दूसरे में आवाज़ एवं शब्द यानी उससे क्या ध्वनि आती है उसके बारे में है. जैसे ए अंग्रेजी वर्ण जो है वह उसके लिए जो है वह आ आता है. जैसे CAR, सी के साथ ए लगा दिए तो उसका आ का ध्वनि आ गया यानी आ की आकार आ गया तो CAR कार हो गया. जैसे WAY इसमें ए का ध्वनि आ रहा है तो WAY वे. उस तरह से आई की भी ए से ध्वनि आती है, जैसे बीच में है MAN यानी मैन. उस तरह से देखेंगे तो
बी जो है ब के लिए आता है जैसे बुक। सी जो है वह क के लिए और स दोनों के लिए आता है, यानी क के लिए आता है तो CAT कैट होता है, और CENT कर देते हैं तो ये सेंट हो जाता है, यानी स की ध्वनि आती है। तो इस प्रकार से डी के लिए जो है ड आता है जैसे डिड या डैड। ई के लिए ई के लिए जो है वह ई आता है जैसे सी ए, यानी MEN। अगर बीच में ई आ गया है जैसे MEN तो इसको हम पढ़ते हैं मैन। एफ के लिए एफ जो है वह फ की ध्वनि निकालता है जैसे FOOT फुट। जी जो है वह ग की ध्वनि निकालता है और ज की ध्वनि निकालता है जैसे ग के लिए गुड, ज के लिए जॉर्ज। एच का जो है ध्वनि ह का ध्वनि निकलता है जैसे हैन। आई जो है वह ई की ध्वनि और आई की ध्वनि निकालता है जैसे ई। अगर INDIA लिखेंगे तो इसको हम इंडिया पढ़ेंगे, और KIND होगा तो काइंड पढ़ेंगे, यानी इसमें आई आ गया और इंडिया में ई आ गया। उस तरह से जे की ध्वनि जो है ज के लिए आता है जैसे जोक, जोकर। के की ध्वनि जो है वह क के लिए आता है जैसे किक। एल जो है वह ल की ध्वनि निकालता है जैसे लेटर। एम जो है वह म की ध्वनि निकालता है जैसे MAN मैन। एन जो है वह न की ध्वनि निकालता है जैसे नोज। ओ जो है वह आ के लिए या ओ के ध्वनि निकालता है जैसे आ के लिए निकालता है OER आवर। ओ के लिए जैसे OPEN ओपन। पी जो है वह प की ध्वनि निकालता है जैसे पोस्ट। क्यू जो है वह क की ध्वनि निकालता है जैसे क्विक। आर जो है वह र की ध्वनि निकालता है जैसे रिमाइंडेड। एस जो है वह स की ध्वनि निकालता है जैसे सैंड। टी जो है वह ट की ध्वनि निकालता है जैसे टीचर्स। यू जो है वह अ की भी ध्वनि निकालता है और ऊ का भी ध्वनि निकालता है, जैसे अ की ध्वनि निकालता है तो अप UP, और ऊ की ध्वनि निकालता है तो जैसे सैल्यूट है SALUT सैल्यूट। भी जो है वह की ध्वनि निकालता है और वह की ध्वनि निकालता है जैसे वैल्यू या वॉल्यूम। डब्ल्यू जो है वह भी वह के लिए वह का ही ध्वनि निकालता है जैसे वाक। एक्स जो है वह ए की ध्वनि निकालता है यानी एक्स-रे। वाई जो है वह य की ध्वनि निकालता है या आई की ध्वनि निकालता है, य की ध्वनि निकालता है जैसे यंग, YOUNG यंग। आई की ध्वनि निकालता है जैसे MY माई हो गया। जेड जो है वह ज की ध्वनि निकालता है जैसे जेब्रा। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंग्लिश को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बिना उसमें त्रुटि के, बिना कुछ गलती के उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं जॉइंट लेटर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर, जैसे दो शब्दों को मिला करके जो बनते हैं उनको जॉइंट लेटर्स बोलते हैं। जैसे CH च के लिए आता है, TH जो है थ या ट के लिए आता है, PH जो है फ के लिए आता है, GH जो है ग के लिए आता है, इत्यादि है। इसमें देखिए कुछ है, जैसे नोट में दिया है। फर्स्ट, यदि GH के पूर्व कोई वॉवेल हो तो GH का उच्चारण साइलेंट हो जाता है, यानी GH के पहले ही कोई वॉवेल यानी AEIOU में से कुछ कोई है तो उसका उच्चारण करते समय ये साइलेंट हो जाता है। जैसे RIGHT राइट, GHOST गोस्ट। सेकंड है, कभी कभी GH से फ का उच्चारण भी होता है, यानी GH से फ का भी उच्चारण होता है, जैसे रफ, ROUGH। देखिए यहाँ पे GH आया है, यहाँ पे फ होना जो है वह फ की ध्वनि निकाल रहा है तो ROUGH रफ हो गया। अब है यूजेज ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, यानी मोटे तौर पे अभी ये जो है लेसन आपको बाद में पढ़ाया जाएगा कहाँ पे हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। ये भी पढ़ाया जाएगा कि वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
कि आपने पढ़ा होगा ए जो है वह कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं, एन जो है वॉवेल के साथ लगाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है इसमें अपवाद भी है। ये आपको पढ़ाया जाएगा बाद में अगले चैप्टर में। मतलब ज्यों ज्यों आगे हम बढ़ेंगे कुछ ना कुछ डेली पढ़ेंगे। तो ये यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स यानी अंग्रेजी में जो है वाक्य रचना में छोटे स्मॉल और बड़े कैपिटल दोनों अक्षरों का प्रयोग होता है। तो यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स में है, पहला है कैपिटल लेटर का यूज कहाँ करते हैं। पहला है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, यानी जब भी हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे पहला अक्षर डालते हैं। जब हमारा शब्द वाक्य जो है ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप करते हैं। तो फिर से जब वहाँ से दूसरा वाक्य जब शुरू करते हैं तो उसमें भी जो है वह कैपिटल लेटर लिखते हैं पहला वर्ड। जैसे दिस इज ए बॉक्स, उसके बाद फुल स्टॉप आया है, उसके बाद देखिए कैपिटल लेटर है व्हेन डू यू कम। तो दूसरा देखते हैं किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का पहला अक्षर। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे गंगा है, ताज है, कोई फेमस जगह का नाम है, तो उसका पहला अक्षर जो है वह कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे दिगंगा है मीन्स कोई रिवर है, नदी है। द ताज कोई हिस्टोरिकल पैलेस है, ताज न्यू दिल्ली etc। तीसरा है अंग्रेजी कविता के हर एक चरण का प्रथम अक्षर, यानी एक लाइन मीन्स नहीं, मतलब ये हर चरण में जो है वह कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे हिज कोट इज रैग्ड एंड ब्लोन अवे। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे कॉमा है, लेकिन ये एक चरण पूरा हो गया है कविता का, इसलिए यहाँ से जब दूसरा चरण शुरू करेंगे तो इसमें जो है कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। तो ही ड्रॉप्स हिज हेड, देखिए यहाँ पे फिर जो है कॉमा है, यानी एक चरण दूसरा जो चरण है पूरा हो गया है। तो एंड जो है ए कैपिटल लेटर है, एंड ही नोज नॉट वाई। फोर्थ है संचित शब्दों के प्रयुक्त अक्षर के लिए। जैसे पीटीओ, जैसे हम लिखते हैं ना पीटीओ प्लेट टर्न ओवर। एनबी जो है वह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है नोटा बेन या फिर नॉट वेल, यानी ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंगित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो ये संक्षिप्त शब्द हैं, शॉर्ट फॉर्म है, तो इनको जो है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। 5 जो है महीने व सप्ताह के दिनों के नाम का पहला अक्षर है, यानी जितने भी महीने होते हैं और जितने दिन होते हैं उनको हम जो है कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे जनवरी, ये बीच में भी आ जावे, पहले आवे या लास्ट में आवे, कहीं भी आवे, लेकिन ये कैपिटल से ही शुरू होगा। जैसे जनवरी, मार्च, संडे, मंडे etc। आगे है 6 मनुष्य के उपाधि के प्रथम अक्षर, यानी जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं बीए किया हूँ, बीएससी किया हूँ, तो ये जो है हम बीए मीन्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। जैसे एम कॉम है, एम कॉम मीन्स मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इनको भी हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। 7th है ईश्वर के नाम तथा उसके लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम का पहला अक्षर, यानी ईश्वर का नाम जैसे गॉड, लॉर्ड, या उसके साथ जो प्रोनाउन आते हैं जैसे ही, हिज etc। 8 है अंग्रेजी में मैं के लिए आई। इंग्लिश में आपने देखा होगा जो हम पेन से लिखते हैं, अगर बीच में कहीं आई आता है सिंगल मैं के लिए, यानी मैं के लिए किसी वर्ड के साथ नहीं, तो सिंगल अगर आई आता है, मैं आता है, तो ओ आई जो है हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे हाउ कैन आई एवर फॉरगेट। 9 है पत्र शुरू करते समय संबोधन का तथा समापन वाक्यांश का पहला अक्षर, यानी जो हम पत्र जब लेटर लिखते हैं तो शुरुआत में जो संबोधन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि डियर मनीष या डियर आंट, ये सब है, या डियर सर, ये शब्द जो है
और ये शब्द जो है कैपिटल लेटर लिखते हैं। और वाक्यांश के अंत में यानी अंत में जैसे हम लिखते हैं ना, योर सिंसरली, योर ओबीडियंटली, अफेक्शनेटली योर्स, तो उसमें जो है देखिए वाई, ए, ये सब जो है वह कैपिटल लेटर से एंडिंग होता है, यानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्क के अंदर वाक्य शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क्स वर्ड है वह बीच में आता है, तो वह भी जो है वह कैपिटल लेटर से आता है। जैसे यहाँ पे ही सेड डू नॉट, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क वाला यानी क्वेश्चन वाला शब्द है, इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी दैट डेट ऑफ योर इंटरव्यू। तो इसमें देखिए डू नॉट का डी जो है वह कैपिटल लेटर से है। अभी जो है आपने जो भी पढ़ा उसको एक बार दोहरा लेते हैं और ये याद रखिए। इसमें रिमेंबर में क्या है कि पहला क के लिए अंग्रेजी रोमन वर्णमाला में सी के क्यू बढ़ाते हैं, यानी क के लिए जो है हम 3 वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं, सी के क्यू, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करते हैं। उस शब्द के रचना बनावट को देख करके हम सी के या क्यू क के लिए यूज करते हैं। कहीं कहीं क के लिए सी के भी आता है, जैसे ब्लॉक है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे सीके है, लास्ट में है BLOCK, इसको हम ब्लॉक पढ़ते हैं, तो यहाँ सीके जो है क के लिए आता है। सी का स भी उच्चारण होता है, सी का उच्चारण स भी होता है, जैसे सीज है। दूसरा देखते हैं, ग के लिए बहुधा जी आता है, यानी ज़्यादातर जो है ग के लिए जी आता है, जैसे गुड है। और ज के लिए जे, जैसे जाम। पर कई बार ज के लिए जी भी आता है, जैसे जर्म। यहाँ पे गर्म नहीं पढ़ेंगे हम, इसको जर्म पढ़ेंगे, यानी जी जो है यहाँ पे ज के लिए आया है, या जनरेशन। थर्ड है वा के लिए अंग्रेजी में भी और डब्लू प्रयुक्त होते हैं, यानी वा जो है जैसे भेरी, VERY वेरी, वा आया है, जैसे WALL वाल, WISE वाइज, इट। फोर्थ है फ के लिए एफ का प्रयोग करते हैं। PH भी अंग्रेजी में फ के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे फ्रूट, फिलॉसफी, इटेसरा। यानी फ के लिए हम एफ का भी प्रयोग करते हैं और PH का भी प्रयोग करते हैं, तो फ्रूट या फिलॉसफी जैसे है। तो ये जो है आपका लेसन कंप्लीट हो गया। अभी आप जो है वह इसका रिवीजन करें, बार बार पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश अगर सीखना है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वर्ड्स बोलने में बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत जो है वह जेंटिल लैंग्वेज है। सो इसको बोलने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसका कम से कम तो 3-4 बार जो है रीडिंग करें, ध्यान दें, जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है आप पूछ लें मैं। तो इस प्रकार से है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो दिखा देते हैं। यह है आओ अंग्रेजी सीखो। इसमें जो है हम आपको बताया कि प्रतिदिन जो है डेली जो है कुछ ना कुछ आपके लिए पढ़ने के लिए देंगे, और आप निश्चित तौर से बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो ये हो गया आपका आज हमारा जो दूसरा दिन का जो चैप्टर था वह था अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। तो ये हो गया। अभी ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कॉपी में भी लिख लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से आप समझ सकें। ये आपका दूसरा पेज है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बताया था कि आपको डेली जो है 2 पेज नहीं तो कम से कम 1 पेज जो है राइटिंग जो है डेली लिख करके 4 लाइन कॉपी पे लिखिएगा। 4 लाइन कॉपी पे जब आपका हाथ जब अच्छी तरह से सज जाए
तो फिर आप 1 लाइन की कॉपी पे भी लिख सकते हैं। और कोशिश करिए कर्सिव लेटर में लिखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।